गांव के बाहर खेतों के बीच एक टूटा फूटा सरकारी शौचालय खड़ा था। दिन में वो बस ईंटों और गंदगी का ढांचा लगता था, लेकिन रात होते ही वो जगह किसी जिंदा चीज की तरह सांस लेने लगती थी। हवा वहां रुक जाती थी, कीड़े मकोड़े चुप हो जाते थे, और अगर कोई गलती से भी उस शौचालय के पास चला जाए तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा हो। गांव वाले उसे सिर्फ शौचालय नहीं कहते थे, वो उसे कहते थे भूतिया शौचालय। कहते हैं जो भी रात के समय उस शौचालय के अंदर गया वो या तो वापस नहीं आया, या अगर आया भी तो पहले जैसा कभी नहीं रहा। इस कहानी की शुरुआत होती है मोहित से। शहर में पला बड़ा पढ़ा लिखा लड़का जिसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। छुट्टियों में वो अपने मामा के गांव आया था। गांव छोटा था, बिजली अक्सर चली जाती थी और रात में चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगती थी। पहली ही रात मोहित ने महसूस किया कि गांव के लोग एक खास जगह का नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं। अगर कोई उस शौचालय की बात कर दे तो बड़े बूढ़े आंखें नीचे कर लेते थे और औरतें बच्चों को अपने पास खींच लेती थीं। मोहित को यह सब बेवजह का डर लगा। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी रात मोहित को बाहर जाना पड़ा। घर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जो शौचालय था वही सरकारी वाला, वही भूतिया शौचालय। मामा ने साफ मना कर दिया, रात में उधर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मोहित हंस दिया। उसे लगा ये सब गांव की पुरानी कहानियां हैं। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला। बारिश की बूंदें जमीन से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थीं। जैसे जैसे वो शौचालय के पास पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर कुछ अजीब से निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोची हों। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, टप टप टप, जबकि बारिश बाहर हो रही थी। मोहित ने जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा हवा होगी। टॉर्च घुमाई। अंदर की दीवारों पर पुरानी लिखावट थी। किसी ने खून या कीचड़ से लिखा था, यहां मत बैठना। मोहित ने उसे नजरअंदाज किया। तभी उसे लगा कि किसी ने बहुत धीरे से सांस ली है, बिल्कुल उसके पीछे। वो मुड़ा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन टॉर्च की रोशनी अब झपकने लगी थी। अचानक उसे किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी, लेकिन इतनी पास कि जैसे उसके कान के अंदर से आ रही हो। उस हंसी में खुशी नहीं थी, उसमें दर्द था और गुस्सा भी। मोहित के हाथ कांपने लगे। तभी उसे एहसास हुआ, शौचालय में लगे आईने में एक और परछाई दिख रही थी। वो परछाई उसकी नहीं थी। आईने में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, गर्दन टेढ़ी थी, आंखें पूरी तरह काली, बिना पुतली के। वो सीधे मोहित को देख रही थी। मोहित चीख भी नहीं पाया। आईने में वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसके होंठ कानों तक फैल गए और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बहुत साल बाद कोई सही समय पर आया है। अगली चीज जो मोहित को याद है वो था सुबह का उजाला। वो शौचालय के बाहर पड़ा था। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। उसका शरीर जिंदा था, मगर दिमाग जैसे उसी शौचालय में कहीं फंसा हुआ था। गांव वालों ने उसे घर पहुंचाया, लेकिन वो लगातार एक ही कोने की तरफ देख रहा था, जैसे वहां कोई खड़ा हो जो बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। 3 दिन बीत गए। मोहित ने एक शब्द नहीं बोला। खाना उसके मुंह में रखा जाता, पानी पिलाया जाता, लेकिन उसकी आंखों में वही डर जमे हुए थे। चौथी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, मोहित अचानक उठकर बैठ गया। उसके मुंह से पहली आवाज निकली, वो अभी भी वही है। मामा का शरीर ठंडा पड़ गया। उन्होंने उसी रात गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिहर काका को बुलाया। हरिहर काका वही थे जिन्होंने बचपन में वो सब देखा था जिसके बारे में गांव आज भी फुसफुसाकर बात करता है। उन्होंने मोहित को देखा, उसके पैरों के काले निशान देखे और आंखें बंद कर लीं। फिर बहुत भारी आवाज में बोले, अब कहानी फिर से शुरू हो गई है। हरिहर काका ने बताया कि करीब 30 साल पहले जब गांव में शौचालय बन रहा था, उसी जगह एक औरत की लाश मिली थी। कोई नहीं जानता था वो कौन थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। गांव वालों ने डर के मारे बिना पुलिस बुलाए उसे वहीं दफना दिया। उसी जगह बाद में सरकारी शौचालय बना दिया गया। लेकिन वो औरत मरी नहीं थी, कम से कम पूरी तरह नहीं। शौचालय बनने के कुछ महीनों बाद पहली घटना हुई। एक आदमी रात में अंदर गया और सुबह उसकी लाश मिली। गर्दन मुड़ी हुई, आंखें खुली और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसके बाद जो भी रात में गया
किसी न किसी तरह टूट गया। कोई पागल हो गया, कोई बोलना भूल गया और कोई फिर कभी वापस ही नहीं आया। कहते हैं वो औरत अब उस शौचालय का हिस्सा बन चुकी है। दीवारों में, फर्श में, आईने में, हर जगह। वो अकेली नहीं रहना चाहती। उसे किसी ऐसे इंसान की तलाश रहती है जो डर को हल्के में ले, जो मजाक करे और जो रात में अकेले आए। मोहित वही था। उस रात जब सब सो रहे थे, मोहित फिर से उठा। इस बार उसकी चाल अलग थी, जैसे कोई उसे चला रहा हो। वो बिना आवाज किए घर से बाहर निकला और सीधा उसी शौचालय की तरफ बढ़ा। रास्ते में कुत्ते रोने लगे, हवा रुक गई और चांद बादलों में छिप गया। शौचालय का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर से वही हंसी आई, वही जानी पहचानी टूटी हुई हंसी। मोहित अंदर चला गया। सुबह गांव वालों ने उसे ढूंढा, लेकिन इस बार मोहित नहीं मिला। शौचालय के अंदर सिर्फ एक नई चीज थी। दीवार पर उभरा हुआ एक ताजा हाथ का निशान, बिल्कुल मोहित के हाथ जैसा। हरिहर काका ने बस इतना कहा, अब वो अकेली नहीं है। उस दिन के बाद गांव में एक नियम बन गया। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस शौचालय के पास नहीं जाता। लेकिन लोग जानते हैं, डर नियम नहीं मानता और भूतिया शौचालय अब भी इंतजार कर रहा है।